नमस्कार विद्यार्थियों, बोदीवाली कोचिंग सेंटर के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के तहत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसी सीरीज़ का हमारा आज ये दूसरा वीडियो है, तो लगातार वीडियो पे काम करते रहें, इसके साथ अध्ययन करते रहें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने महा एग्रीटेक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की है। महा एग्रीटेक योजना का नाम है। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 में कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए टी20 मैच में एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन बने हैं? ये अभिमन्यु मिथुन हैं, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का। इसमें कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए इन्होंने एक ओवर के अंदर 5 विकेट लिए थे और पहले भारतीय कप्तान बने थे जिन्होंने ये कारनामा प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, 14 जनवरी को फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार जो फ्रैंको जर्मन मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स के लिए दिया जाता है, ये दिया गया था यू वेनसेंग को। इस अवार्ड से इन्हें नॉमिनेट किया गया, सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी के लिए किस राज्य ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है, जिसमें किसानों के द्वारा लिया गया कृषि ऋण माफ़ किया गया है। 50,000 करोड़ रुपए की ये कृषि ऋण माफ़ी की योजना थी मध्य प्रदेश सरकार की। प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष स्किट स्पर्धा के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? इस शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर अंगद वीर सिंह बाजवा ने गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, 10वां इंडिया रबर एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुंबई के अंदर किया गया, रबर एक्सपो 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में गांधी शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? योही ससाकावा को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो कि शांति स्थापित करने में योगदान देने वाले उत्कृष्ट विभूतियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रतनलाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न अगला है, निम्न में से किस भारतीय जोड़ी ने आईटीएफ इंडियन टेनिस टूर्नामेंट, ये पुरुषों का फ्यूचर्स टेनिस टूर्नामेंट 2019 का खिताब जीता? अनिरुद्ध चंद्रशेखर और निकी पूनाचा ने संयुक्त प्रतिस्पर्धा के अंदर ये पुरस्कार जीता है। टेनिस डबल्स का ये टूर्नामेंट है। किस भारतीय ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2019 जीता है? ये नीतीश कुमार जांगिड ने जीता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से इनोवेट किया जाए, ये पुरस्कार था। किस राज्य की सरकार ने लोगों की आंखों का फ्री में चेकअप करने के लिए सुनेत्र योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा की सरकार ने लोगों की आंखों का फ्री में चेकअप किया जाए, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। नाम है सुनेत्र योजना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किन दो देशों में डीडी इंडिया यानी दूरदर्शन इंडिया को प्रसारित करने के लिए समझौता किया है? बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया दोनों देशों की सरकार के बीच भारत सरकार ने डीडी इंडिया को ब्रॉडकास्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत में दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये एक डिफेंस इनोवेटिव सेंटर है जो कि नासिक के अंदर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये प्रोक्लेम किया गया। अगला प्रश्न है, 17 से 21 जून 2019 को हिंद महासागरीय टूना आयोग आईओटीसी का 23वां सेशन कहाँ कंडक्ट किया गया? हैदराबाद के अंदर कंडक्ट किया गया था। ये तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की पहली ऑपरेशनल फ्लाइट फाइटर पायलट बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी है? भावना कंठ पहली महिला है जिनको ऑपरेशनल फाइटर पायलट का दर्जा दिया गया, यानी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला। अगला प्रश्न है, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कब किया गया? ये किया गया वाराणसी के अंदर किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारतवर्ष में वापस आए थे, तब के दौरान ये बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। हर वर्ष जनवरी माह के अंदर ये बनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2019 को एंड्री राजोएलिना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मेडागास्कर राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है इस देश के रूप में इन्होंने, एंड्री राजोएलिना। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे वृद्ध पुरुष
मसाजोनोन का हाल ही में 113 वर्ष की आयु में जिनका निधन हुआ, किस देश से संबंध रखते थे? ये जापान से संबंध रखते थे। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के लिए किस शहर को विश्व की राजधानी घोषित किया है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है जहां पर ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था वर्ष 2016 के। यूनेस्को का मुख्य काम होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करना, विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करना। प्रश्न है, बाल अधिकार सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत का जो इंडेक्स है बाल अधिकार सूचकांक में वो है 117वां। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे वित्त निगम ने किस बैंक के साथ मिलकर 750 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता किया है? ये एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर, जो कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण बीटेक कोर्स शुरू करने वाला भारत का प्रथम आईआईटी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी हैदराबाद है। सर्वोत्कृष्ट संस्थान माने जाते हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए। इन्होंने बीटेक कोर्स शुरू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर शुरू किया गया है, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर ये शुरू किया गया है। प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 49वीं एनुअल मीटिंग का आयोजन है वो कहाँ किया गया? ये किया गया था दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है ये दावोस, जहाँ पर इकोनॉमिक फोरम के रूप में विश्व के अलग अलग जगहों से व्यापारी जुटते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की निवेश योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए अलग अलग प्रकार के राय और सुझाव के साथ इस इकोनॉमिक फोरम में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? भारत का इसमें सूचकांक 80वां है। ये 2019 के अंदर रिलीज किया गया था, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अंदर जो टैलेंट है उसके अंदर भारत कौन सा स्थान रखता है? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। लॉर्ड्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में एकमात्र भारतीय बंदरगाह कौन सा है? ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, एकमात्र बंदरगाह है जो दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट यानी वनडे इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी ये पहले गेंदबाज बने हैं भारत के जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सबसे तेजी से, यानी सबसे जल्दी इन्होंने ये विकेट अर्जित किए हैं। किस राज्य की सरकार ने बाघों की आबादी को बचाने के लिए यानी बाघ संरक्षण करने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है? तेलंगाना के अंदर एक विशेष प्रकार की फोर्स का गठन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य है बाघों को संरक्षित करना, बाघों की आबादी को कम होने से बचाना। भारतीय प्रवासियों को भारत में धार्मिक स्थलों पर भ्रमण कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की है? ये योजना है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण जो सैक्रेड साइट हैं, धार्मिक पवित्र स्थलों पर भ्रमण करवाया जाता है, यात्रा करवाई जाती है भारत के प्रवासियों को। 24 जनवरी 2019 को 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ये चेन्नई के अंदर किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का मुख्य उद्देश्य था अलग अलग जगहों से आए हुए इनोवेटर्स हैं उनको ग्लोबल इकोनॉमी के लिए प्रमोट करना, वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर पुनरुत्थान करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर जुलेखा दाऊद, गिरीश पंत, सुरेंद्र सिंह कंधारी। इन सभी को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2019 से राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया? अद्रिका गोयल और कार्तिक गोयल दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार को 2017 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? यानी वो कौन है जिनको 2017 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह सीतांशु यशचंद्र, जिनका साहित्य बेहद समृद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी को कृष्णा सोबती का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? ये साहित्यकार थी, लिटरेचर से इनका संबंध था। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा साल 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है?
ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन गौरतलब वो हर वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट करती है, एक व्यक्ति का नाम अपनी पुस्तक के जो फ्रंट पेज पे प्रकाशित करती हैं। अगला प्रश्न है, हाथियों के लिए पहला विशेष हाइड्रोथेरेपी यानी जल के द्वारा किया जाने वाला ट्रीटमेंट अस्पताल कहाँ खोला गया है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर खोला गया है। अगला प्रश्न है, महिला एकल वर्ग में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका ने अवार्ड जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का ही एक भाग है जिसमें विंबलडन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का जो खिताब जीता गया वो नाओमी ओसाका टेनिस के बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जाते हैं, बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। किस राज्य ने जागा मिशन के लिए हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 जीता है? ये ओडिशा राज्य ने जीता है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र 2019 से किसे सम्मानित किया गया? अशोक चक्र जो कि पीस टाइम में दिया जाने वाला बहादुरी पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम नजीर अहमद वानी को सम्मानित किया गया 2019 में। गणतंत्र दिवस के समारोह पर इनको ये सम्मान दिया गया था। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है, यानी नेशनल पोर्टेबल ड्रिंक घोषित किया है? ये पाकिस्तान ने किया है गन्ने के रस को। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट भारतीय महिला लीग ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता है? सेतु एफसी ने ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, पुरुष एकल वर्ग यानी मेन सिंगल्स में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2019 में मैरी कॉम जो 5 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हैं, इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है? 51 किलोग्राम भार वर्ग प्रतिस्पर्धा के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मैरी कॉम जो मिजोरम से संबंध रखती हैं। हाल ही में कहां पर आईएनएस इंडियन नेवल शिप कोहासा के नए नौसैनिक एयरबेस का उद्घाटन किया गया है? अंडमान निकोबार के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की है? यानी प्रवासी भारतीयों के लिए लाभांश प्रदान करने के उद्देश्य ये पेंशन योजना शुरू की गई है। ये केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है? युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, उनके स्वाभिमान को जागृत करने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, महिला एकल वर्ग में इंडोनेशिया मास्टर 2019 का खिताब किसने जीता? साइना नेहवाल ने जीता है, बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित न्यू साउथ वेल्स पुरुष एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता? कार्तिक शर्मा ने यह चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी को जॉर्ज फर्नांडिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी को किस हवाई अड्डे पर भारत के पहले भौगोलिक संकेत यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्स स्टोर का उद्घाटन किया गया है? गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज्योग्राफिकल इंडेक्स स्टोर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, सुमन कुमारी किस देश में पहली हिंदू महिला जज बनी है? पाकिस्तान में बनी है। प्रश्न गौरतलब इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक श्रेणी के तहत आता है, तो यहाँ पर हिंदू महिला जज बनना अपने आप में बेहद प्रसिद्धि का प्रश्न है, सुमन कुमारी। तो इसी के साथ हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आपका धन्यवाद।